दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हम अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करें गारंटीड प्लान से, हम LIC क्यों लें, हम तो म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में उनको 25% का रिटर्न मिल जाएगा, 30% का रिटर्न मिल जाएगा। तो सुनिए ध्यान से दोस्तों, म्यूचुअल फंड कौन देता है? बैंक्स देते हैं ऑब्वियसली। तो आप मेरे को एक बात बताइए, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं छोटा सा कि जो बैंक्स होते हैं वो हाउसिंग लोन भी देते हैं, और कितने साल का होता है मिनिमम एवरेज हाउसिंग लोन? 15 साल 20 साल तक का, ठीक है। और ये बैंक्स वाले कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम बहुत जल्दी अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, 25% 30%, 1 लाख रुपये लगा के हर साल 10 साल तक हम 1 करोड़ रुपये बना लेंगे म्यूचुअल फंड में। तो अगर ऐसा होता तो ये बैंक्स वाले क्यों अपना पैसा फंसा के हाउसिंग लोन में उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते? भाई सोचने वाली बात है सिंपल सी। अगर इतना ही पैसा आता है म्यूचुअल फंड में तो वे अपना पैसा, सारा पैसा उसमें लगा लेते शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में उनको ज़्यादा पैसा मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। अगर वो अपना जितना पैसा वो एक बंदे को दे रहे हैं हाउसिंग लोन के तौर पर, उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 9-10% का, उतना पैसा वे म्यूचुअल फंड में लगा लेते। वहाँ से उनको 10 साल में ज़्यादा रिटर्न आ जाता। कि अपना पैसा फंसाना वही 15-20 साल तक लोन दे के किसी को। समझ रहे हैं आप लोग? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड गलत चीज़ है। म्यूचुअल फंड लो, बट पहले अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लो गारंटीड प्लान से, एंडोमेंट प्लान से। अपने बच्चे की एजुकेशन प्लान कर लो, अपने बच्चों की शादी की प्लानिंग कर लो। उसके बाद आपके पास अमाउंट बचता है तो आप लगाओ लो रिस्क म्यूचुअल फंड में लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस पर अमल भी करेंगे। तो कुछ अपना पैसा म्यूचुअल फंड लगाने से पहले 10 बार सोचिए। और हाँ, एक चीज़ और, आप मुझे 10 लोग ऐसे बता दीजिए कि जिन्होंने 15-20 साल अपना म्यूचुअल फंड चलाया हो। मैं आपको 25-30 लोग ऐसे दिखा दूंगा जिन्होंने एंडोमेंट पॉलिसी ली हो, उसकी मैच्योरिटी ली और अपने काम, अपने गोल्स पूरे करे हो। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इस पर अमल करिए और अपना पैसा बचाइए। धन्यवाद।